नमस्कार। गाजीपुर में दिन दहाड़े कंटेनर में 21 गोवंशों की तस्करी के साथ ले जा रहे तस्करों की भावरकोल और कनवीनपुर पुलिस ने टीम से शुक्रवार को मुठभेड़ हो गई। पुलिस के मुताबिक तस्करों ने पहले भावरकोल पुलिस टीम को रोकने के इशारा करने पर रौंदने की कोशिश की। इसके बाद खुद को घिरा देख ताबड़तोड़ 3 गोलियां चलाई। वहीं जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई जो एक बदमाश के पैर में लगी, जिससे वह गिरकर घायल हो गया। वहीं पुलिस ने घायल बदमाश के अलावा उसके एक और साथी को मौके से गिरफ्तार कर लिया, जबकि तीसरा बदमाश चकमा देकर पुलिस को फरार हो गया। थानाध्यक्ष भावरकोल के मुताबिक वह पुलिस टीम के साथ कुणेश्वर यानी माधोपुर मोड़ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निकास द्वार पर चेकिंग कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक मोहम्मदाबाद की तरफ से आ रहे एक संदिग्ध कंटेनर को रुकवाने का इशारा किया। कंटेनर चालक ने पुलिस टीम पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास करते हुए बैरियर तोड़कर भावरकोल की तरफ भागने लगा। इसकी सूचना पर उन्होंने पीछा करते हुए उच्च अधिकारियों को सूचना दी। वहीं थाना अध्यक्ष करीमुद्दीनपुर ने भी पुलिस टीम के साथ भागते कंटेनर को ग्राम कबीरपुर और वहीं पखनपुरा अंडरपास के पास घेराबंदी कर रोकने का प्रयास किया। खुद को दोनों तरफ से पुलिस से घिरा पाकर कंटेनर चालक व उसमें बैठे 2 लोग सागौन पेड़ के बीच में कंटेनर को सड़क किनारे खड़ा कर दिया। इसके बाद पुलिस फायरिंग करते हुए भागने लगे। उधर पुलिस टीम ने जवाबी कार्रवाई करते हुए गोली चलाई, जिसमें एक गोली बदमाश अकबर खान निवासी वर्तमान पता बेली गांव थाना कैंट प्रयागराज, जिसका स्थायी पता ग्राम धावा शरीफ थाना नौनहरा के पैर में लगी, जबकि दूसरे बदमाश शुभम गुप्ता निवासी बेली गांव थाना कैंट प्रयागराज को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं एक बदमाश अरहर के खेत में घुसकर भागने में सफल हो गया। घायल बदमाश को उपचार के लिए जिला अस्पताल ले आया गया। पुलिस ने मौके से कंटेनर और उसमें 21 गोवंश, 1 तमंचा 3.5 बोर व 3 खोखा कारतूस बरामद किया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत विकासखंड मनिहारी के ग्राम पंचायत बरहट में जिला पंचायत सपना सिंह की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित की गई। सपना सिंह ने कहा कि सबकी भागीदारी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत का सपना पूरा हो सकेगा। विकसित भारत के प्रति संकल्पित प्रतिबद्धताओं का पालन सिर्फ देश को विकसित नहीं बल्कि समाज को आर्थिक और सामाजिक रूप से समृद्ध तथा मानवता भाईचारा को भी मजबूती मिलेगा। पूर्व जिलाध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों को देने के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। डीएम आरेका अखौरी ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं, जिनमें आयुष्मान कार्ड, आवास, राशन कार्ड, उज्ज्वला योजना, विश्वकर्मा योजना के तहत पंजीकृत कराकर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में मुख्य अतिथि ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के लोगों को शपथ दिलाई। इस अवसर पर ग्राम प्रधान नीतू सिंह ने मंचासीन अतिथियों को पुष्प गुच्छ, अंग वस्त्र, स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत और सम्मानित किया। देवकली स्थित रामाशंकर बाल गोपाल शिक्षण संस्थान में कौशल विकास व सेवा योजन कार्यालय की ओर से रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इसमें एडको, क्वैस कॉरपोरेशन, रोहित हाइब्रिड सीड्स प्राइवेट लिमिटेड रौजा, जॉब सर्च स्टाफ द्वारा डक्सन पैकेज निकुनी सहित 10 कंपनियों में रोजगार मुहैया कराया। इसमें मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, इलेक्ट्रॉनिक, मैन्युफैक्चरिंग हेल्पर आदि पदों पर चयन किया गया। मेले में लगभग 628 अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया, जिसमें से कुल 223 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। जखनिया क्षेत्र के ग्राम सभा पद्मपुर और गौरा खास में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष प्रमोद वर्मा ने देश व प्रदेश के बेसहारा व गरीब लोगों को योजनाओं का फायदा मिलने से उनके जीवन शैली में, रहन सहन में बहुत परिवर्तन आया है।
नोडल अधिकारी व विशेष सचिव नरेंद्र प्रसाद पांडेय ने बृहद गोआश्रय केंद्रों का निरीक्षण कर कार्यों को निर्धारित अवधि में पूरा करने के लिए निर्देशित किया। वह विकास खंड सादात के पिपनार में बन रहे बृहद गोआश्रय केंद्र, अस्थायी गोआश्रय स्थल मौधा विकास खंड सैदपुर एवं आरटीआई सदर का निरीक्षण किया। नोडल अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि निराश्रित गोवंशों को हरा चारा सहित संतुलित आहार निर्धारित समय में मिलता रहना चाहिए। आरटीआई परिसर में गंदगी व क्षमता से अधिक गोवंश होने के कारण अधिशासी अधिकारी को तत्काल शेड बनवाने तथा साफ सफाई के निर्देश भी दिए गए। इस दौरान सीबीओ डॉक्टर शिव कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। जाति प्रमाण पत्र न जारी होने पर शुक्रवार को गोंड समाज के लोगों ने जखनिया तहसील पर प्रदर्शन किया। क्षेत्र के कई गांवों से आए युवाओं ने तहसील प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले कई महीने से जाति प्रमाण पत्र के लिए भटक रहे हैं। कई प्रकार का कागजात लाने के लिए कहा जा रहा है, कागज लाने पर भी जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा रहा है। अभ्यर्थी ने कहा कि 2 से 3 जगह भर्ती कर लिए गए थे, लेकिन जाति प्रमाण पत्र न होने की वजह से बाहर कर दिया गया। इस संबंध में तहसीलदार ने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, जिन लोगों के दस्तावेज सही हैं उनका जाति प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है। भदौरा ब्लॉक के पथरा गांव में नाली का निर्माण कराए बिना 15 लाख रुपए गबन करने के मामले में तत्कालीन वीडियो ब्लॉक प्रमुख पति व ठेकेदार की गिरफ्तारी के बाद अन्य कर्मचारियों पर शिकंजा कसने लगा है। शुक्रवार को नायब तहसीलदार पंकज कुमार की मौजूदगी में ब्लॉक के लिपिक कक्ष का ताला तोड़कर अलमारी में रखी फाइलों की जांच के लिए कब्जे में लिया गया। जांच में बाबुओं की संलिप्तता मिलने पर उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। विकासखंड भदौरा के पथरा गांव में ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि से नाली का निर्माण कराए बिना 15 लाख रुपए निकाल लिए गए थे। इस मामले में जिला पंचायत राज अधिकारी अंशुल मौर्य की तहरीर पर 21 दिसंबर को ब्लॉक प्रमुख भदौरा नरगिस खान, बीडीओ गिरीश चंद और कार्यदायी संस्था राज ट्रेडर्स के खिलाफ गहमर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। मामले में पुलिस ने तत्कालीन बीडीओ प्रमुख पति और जेब खां और ठेकेदार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इसके बाद से ब्लॉक पर तैनात लिपिक कक्ष में ताला बंद कर गायब है। ऐसे में शुक्रवार को नायब तहसीलदार, डीपीआरओ व पीडी आरडीए के नेतृत्व में टीम ने सहायक लिपिक मोतीराम के कक्ष का ताला तोड़कर फाइलों को कब्जा में लिया। इस दौरान खंड विकास अधिकारी सुदेविता सिंह, जेई भदौरा प्रवीण, पुलिस चौकी प्रभारी सेवराई अनूप यादव आदि मौजूद रहे। डीपीआरओ अंशुल मौर्य ने बताया कि क्षेत्र पंचायत निधि के कई परियोजनाओं की जांच की जा रही है। सहायक लिपिक मोतीराम द्वारा कक्ष में ताला बंद कर कई दिनों से गायब रहने के कारण कक्ष का ताला तोड़कर अलमारी में रखे गए पत्रावलियों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई है। माफिया मुख्तार अंसारी को शुक्रवार को एक तरफ उसरी चट्टी कांड में झटका लगा तो दूसरी तरफ उसके गुर्गे अफरोज की 1.5 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर ली गई। उसरी चट्टी वही कांड ने जिसमें मुख्तार अंसारी की डॉन ब्रजेश सिंह से गैंगवार हुआ था। दोनों के बीच सीधा आमना सामना यहीं पर हुआ था। उस दौरान मारे गए मुख्तार अंसारी के करीबी के पिता ने अब माफिया पर ही हत्या का आरोप लगा दिया है। पहले जानिए अफरोज की संपत्ति कुर्क करने का मामला। गैंगस्टर एक्ट के आरोपी अफरोज की लखनऊ स्थित 1,45 लाख की कीमत के 2 मकान को नगर कोतवाली पुलिस व तहसील प्रशासन ने कुर्क कर लिया है। इस दौरान वहां मुनादी भी कराई गई जिसमें आरोपी के अपराधों को पढ़कर सुनाया गया। इसके बाद कुर्क किए गए मकानों को सीज कर वहां पर नोटिस चस्पा की गई। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन ने 2 अप्रैल 2021 को मुख्तार अंसारी गिरोह की सक्रिय सदस्य डॉक्टर अलका राय ने श्याम संजीवनी हॉस्पिटल के नाम से कूट रचित दस्तावेज के आधार पर एक एम्बुलेंस आरटीओ कार्यालय बाराबंकी से पंजीकृत कराए जाने के मामले में नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें मुख्तार अंसारी निवासी यूसुफपुर थाना मोहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर, डॉक्टर शेषनाथ राय, राजनाथ यादव, मोहम्मद जाफरी उर्फ शाहिद, आनंद यादव, मोहम्मद शोएब मुजाहिद
अफरोज खां उर्फ चुन्नू निवासी महरूपुर थाना मोहम्मदाबाद गाजीपुर, जफर उर्फ चंदा, सुरेश शर्मा, सलीम मोहम्मद शाहिद, फिरोज कुरैशी के भी नाम जांच के बाद शामिल किए गए थे। इसके बाद पुलिस ने सभी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा भी दर्ज किया था। डीएम ने आरोपी अफरोज खां उर्फ चुन्नू पुत्र फारूक खां निवासी महरूपुर थाना मोहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर के लखनऊ स्थित 2 मकान को कुर्क करने के आदेश दिए थे। इन मकानों की कीमत करीब 1,45,00,000 रुपए बताई जाती है। शुक्रवार को सीओ सिटी डॉक्टर बीनू सिंह, नगर कोतवाल अजय कुमार त्रिपाठी, दल बल व तहसील प्रशासन की टीम के साथ आरोपी के लखनऊ के त्रिवेणी नगर स्थित रूपनगर खदरा वार्ड, अयोध्या दास व इरादत नगर वार्ड कदम रसूल स्थित मकान पर पहुंची। पहले यहां मुनादी कराई गई, जिसमें वहां पर भीड़ जुट गई। इसके बाद आरोपी के अपराधों को पढ़ कर सुनाया गया। कुर्की की कार्रवाई करने के बाद दोनों मकानों को सील कर नोटिस चस्पा की गई। उसरी चट्टी कांड में डिस्चार्ज एप्लीकेशन खारिज। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाना के उसरी कांड में मारे गए मनोज राय की हत्या से जुड़े मामले में शुक्रवार को एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने मुख्तार के करीबी जफर उर्फ चंदा की ओर से दाखिल डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। मामले में चार्ज फ्रेम करने के लिए 20 जनवरी की तिथि तय कर दी गई। इस दौरान जफर उर्फ चंदा को जिला जेल से पेश किया गया तो मुख्तार अंसारी को बांदा जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। उसरी कांड के 22 साल बाद मृतक मनोज राय के पिता शैलेंद्र राय ने आरोप लगाया था कि मुख्तार ने ही उनके बेटे मनोज को घर से ले जाकर हत्या कर दी। शैलेंद्र राय ने इस संबंध में साक्ष्य पेश किए और मुख्तार के गुर्गे पर घर आकर धमकाने का आरोप भी लगाया था। मामले में मुख्तार अंसारी, गौस मोइनुद्दीन, मोहम्मद शाहिद, सुरेंद्र शर्मा और कमाल के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। जांच निरीक्षक अशोक कुमार मिश्र द्वारा की गई। उन्होंने जांच के बाद अफरोज उर्फ चुन्नू निवासी महरूपुर, अताउर रहमान उर्फ बाबू, शहाबुद्दीन, सरफराज उर्फ मन्नू निवासी महरूपुर और जफर उर्फ चंदा निवासी मोहम्मदाबाद का नाम प्रकाश में आने पर जोड़ा। पूरी जांच होने के बाद पुलिस ने एमपी एमएलए कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। मामले में आरोपी जफर उर्फ चंदा की ओर से डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था, जिसे कोर्ट ने सुनवाई के बाद खारिज कर दी। कोर्ट ने मामले को आरोप तय करने के लिए 20 जनवरी की तिथि तय कर दी है। वाराणसी गाजीपुर 4 लेन पर सैदपुर थाना क्षेत्र के महुलिया गांव के पास एक कार गुरुवार की देर रात पेड़ से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। घटना में कार में सवार 2 युवक घायल हो गए। दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले आया गया। हालत गंभीर देख चिकित्सकों ने प्राथमिक इलाज के बाद वाराणसी के लिए रेफर कर दिया। गाजीपुर के सकलनाबाद निवासी रजत श्रीवास्तव और संतोष यादव देर रात वाराणसी से गाजीपुर आ रहे थे। महुलिया के पास अचानक जानवर सामने आने पर कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। दुर्घटना में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों के सिर में गंभीर चोट आई है। सादात की स्थानीय पुलिस ने शुक्रवार को थाना क्षेत्र के मर्दापुर में मुनादी कराते हुए संगीन मामले के वांछित आरोपी के घर पर नोटिस चस्पा करने की कार्रवाई किया। इस पुलिसिया कार्रवाई से आरोपी के परिजनों में हड़कंप मचा हुआ है। थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मर्दापुर निवासी अभियुक्त संदीप यादव पुत्र गिरिजा शंकर यादव धारा 363, 66 और 376 आईपीसी में वांछित है। सादात एसओ आलोक त्रिपाठी के नेतृत्व में डुगडुगी पिटवाकर बाकायदे माइक से मुनादी कराया गया। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत चयनित दिलदार नगर रेलवे स्टेशन पर हो रहे विकास कार्यों का निरीक्षण शुक्रवार को मंडल गतिशक्ति के मुख्य प्रोडक्शन मैनेजर सुशील कुमार, स्टेशन प्रबंधक नफीस अहमद खान ने किया। इस दौरान कार्यों की गति बढ़ाकर विकास कार्य के अनुसार पूरा करने का निर्देश दिया। चीफ प्रोडक्शन मैनेजर सीधे दानापुर मंडल से दोपहर में गरुड़ स्पेशल सैलून से दिलदार नगर स्टेशन पर पहुंचे और 1.5 घंटे तक स्थलीय निरीक्षण किया। प्रस्तावित नक्शे के अनुसार कार्य कराने को कहा। साथ ही मानक में कमी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी। इसके अलावा सभी कार्य निर्धारित कार्य पर कराने को कहा।
सुशील कुमार ने बताया कि कार्य होने के बाद स्टेशन का बाहरी आउटलुक बदलेगा। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत दिलदार नगर स्टेशन पुनर्विकसित कर यात्रियों को अत्याधुनिक सुविधा प्रदान की जाएगी। बता दें कि 21 करोड़ के आसपास से दिलदार नगर स्टेशन का कायाकल्प किया जा रहा है। कार्य पूरा होने के बाद स्टेशन हाईटेक हो जाएगा। गाजीपुर जनपद के विभिन्न स्थानों पर शुक्रवार को विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नगर के आम घाट स्थित गांधी पार्क में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि भाजपा के लोकसभा संयोजक कृष्ण बिहारी राय ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से केंद्र सरकार एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय के मूल मंत्र को साकार कर रही है। नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष सरिता अग्रवाल ने कहा कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी आज यहां इसलिए आई है कि प्रधानमंत्री ने जो सरकार की योजनाओं को लागू किया उसका लाभ पात्र लाभार्थियों को प्राप्त हो। विकास खंड जखनिया के ग्राम सभा पद्मपुर और गौरा खास में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मरदह में हुए कार्यक्रम का आयोजन ब्लॉक के नरवर, महेंगवा, सिंगेरा, गेहुड़ी, डोटसर, कोदई गांव में आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख सीता सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांव, गरीब, किसान, नौजवान, बुजुर्ग, दिव्यांग सहित महिलाओं का हर संभव सम्मान बढ़ाने का कार्य किया है। 60 लाख रुपए से विकास कार्यों का लोकार्पण हुआ। बहादुरगंज नगर पंचायत में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा में मुख्य अतिथि बलिया सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने नगर पंचायत में 60 लाख रुपए का लोकार्पण और 174 लाख रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। मुख्य अतिथि ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत ही विकसित भारत बनेगा। मंडल मसीहा शरद यादव की पुण्यतिथि के अवसर पर शहीद पार्क मोहम्मदाबाद में शुक्रवार को आयोजित श्रद्धांजलि सभा में उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सभा में दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर संदीप यादव ने कहा कि शरद यादव जाति तोड़ने एवं जमात को जोड़ने की बात करते थे। मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। अगर शरद यादव, रामविलास पासवान, मुलायम सिंह, लालू प्रसाद नहीं होते तो मंडल आयोग की रिपोर्ट ठंडे बस्ते में पड़ी रह गई होती। कार्यक्रम की संयोजक पूर्व ब्लॉक प्रमुख चंदा यादव ने कहा कि शरद यादव के न होने से सबसे बड़ी क्षति देश की आधी आबादी मातृशक्ति की प्रतीक महिलाओं को हुई है। कांग्रेस नेता डॉक्टर जनक कुशवाहा ने कहा कि वह लोक नायक जयप्रकाश नारायण और लोहिया के आखिरी अनुयायी थे। वरिष्ठ समाजवादी नेता दयानंद यादव ने कहा कि सामाजिक न्याय के सशक्तिकरण के लिए दलित और पिछड़ों को संगठित रूप में अपनी आवाज उठानी होगी। गाजीपुर में स्वामी विवेकानंद की जयंती पर जिले में शुक्रवार को विभिन्न संगठनों और संस्थाओं की ओर से विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से होम्योपैथिक कॉलेज रौजा और राजकीय महिला डिग्री कॉलेज महुआबाग में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के तत्वाधान में जिला अध्यक्ष अरुण कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में स्वामी विवेकानंद की जयंती पर विवेकानंद कॉलोनी स्थित प्रतिमा स्थल पर माल्यार्पण कार्यक्रम और विचार गोष्ठी हुई। प्रांतीय उपाध्यक्ष मुक्तेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव ने स्वामी विवेकानंद को भारतीय पुनर्जागरण का पुरोधा बताया। राजकीय होम्योपैथिक कॉलेज में डॉक्टर पूजा श्रीवास्तव ने स्वामी विवेकानंद के विचारों पर प्रकाश डाला। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सुबोध कांत तिवारी ने कहा कि परिषद हमेशा से राष्ट्र चिंतन में कार्य करता है और समाज को दिशा देने का कार्य करता है। विभाग संयोजक प्रशांत ईशान पाल, अंकित अग्रहरी, विपुल, शिवालसु शुक्ला, आदर्श, अमन आदि मौजूद रहे। वहीं राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय में राष्ट्रीय युवा दिवस पर प्राचार्य प्रोफेसर सविता भारद्वाज ने हरी झंडी दिखाकर रासेयो के राष्ट्रीय युवा दिवस रैली को रवाना किया। मुख्य अतिथि वक्ता डॉक्टर रवि शेखर सिंह ने कहा कि महापुरुषों का जीवन अनुकरणीय है। औडिहार के सैदपुर नगर स्थित भाजपा कार्यालय पर एकल विद्यालय की ओर से हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉक्टर शोभनाथ यादव ने कहा कि जनपद के एकल विद्यालय महापुरुषों की जयंती मनाकर समाज को प्रेरणा देने का काम कर रहे हैं। इस मौके पर
अविनाश चंद्र बर्नवाल, नीलम दुबे, नरेंद्र पाठक, लाल बहादुर यादव, सुचिता यादव आदि मौजूद रहे। जमानिया में स्टेशन बाजार स्थित हिंदू स्नातकोत्तर महाविद्यालय में राष्ट्रीय युवा दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य प्रोफेसर शरद कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि स्वामी विवेकानंद समाज सुधार के लिए शिक्षा की शक्ति में विश्वास करते थे। गाजीपुर में मकर संक्रांति का पर्व 15 जनवरी को है। जैसे जैसे यह नजदीक आती जा रही है वैसे वैसे फिजा में भकट काटा की आवाज भी गूंजने लगी है। स्कूलों में छुट्टियां चल रही हैं, ऐसे में घर पर बच्चे और बड़े भी पतंगबाजी का लुत्फ उठा रहे हैं। वहीं मांग के चलते पतंग, मांझा, परेता की दुकान दिन भर भीड़ देखी जा रही है। मकर संक्रांति पर पतंगबाजी का विशेष महत्व है। आलम यह है कि सुबह 9 बजे के बाद से बच्चे परेता लेकर घर की छतों पर मैदान में पहुंच जा रहे हैं। इसके बाद पतंगबाजी का जो कार्यक्रम शुरू होता है वह सूर्यास्त तक जारी रह रहा है। पूरे दिन आसमान में रंग बिरंगे पतंगे उड़ती नजर आ रही हैं। जैसे ही कोई पतंग कट रही है वह उसे पाने के लिए फर्राटा दौड़ लगाते हुए पाने के लिए टूट पड़ रहे हैं। इस दौरान छीना झपटी में पतंग फट जाने पर उनमें झड़प भी हो जा रही है। शहर के मिश्र बाजार, नवापुरा, चितनाथ, लाल दरवाजा, लंका स्टेशन, गोरा बाजार आदि मोहल्ले में पतंगों और मांझे की दुकान लगी हुई हैं। इन दुकानों पर पतंग और मांझे की खरीद के लिए पूरे दिन बच्चे और बड़ों की भीड़ लग रही है। 3 रुपए से लेकर के 150 से 200 रुपए तक की रंग बिरंगी और तरह तरह की चित्र वाली पतंगों की बिक्री की जा रही है। गाजीपुर में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट स्वप्न आनंद की अदालत में शुक्रवार को जमानिया की पूर्व विधायक सुनीता सिंह के मामले में सुनवाई होनी थी, जो अधिवक्ताओं के न्यायिक कार्य से विरत रहने के कारण स्थगित कर दी गई। इस मामले में गवाही के लिए 23 जनवरी की तिथि तय की गई। 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान 11 फरवरी 2022 को प्रभारी कोतवाल अपनी टीम के साथ तहसील के मुख्य गेट पर तैनात थे। विधानसभा प्रत्याशी अपना नामांकन कर रहे थे। इसी दौरान करीब दोपहर 1:50 पर सुनीता सिंह अपनी पार्टी के सदस्यों का पर्चा दाखिल करने के बाद नारा लगाते हुए कोविड-19 आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए बिना 2 गज की दूरी बनाए, बिना मास्क प्रयोग किए भीड़ भाड़ में नारा लगाते हुए जा रही थी। धारा 144 के नियमों का उल्लंघन करते हुए प्रचार प्रसार कर रही थी। सुनीता सिंह और अन्य अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा आचार संहिता के उल्लंघन का पंजीकृत हुआ। सुनीता सिंह के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। पूर्व विधायक न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रही थी। न्यायालय 4 जनवरी को गिरफ्तारी वारंट जारी कर उपस्थित कराने के लिए 12 जनवरी की तिथि नियत की थी। वारंट की जानकारी होने पर पूर्व विधायक न्यायालय में प्रस्तुत होकर गिरफ्तारी वारंट को निरस्त कराया था। गाजीपुर सिविल बार संघ के प्रांगण में अधिवक्ता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सिविल बार संघ के अध्यक्ष सुधाकर राय, नवनिर्वाचित अध्यक्ष गोपाल जी श्रीवास्तव सहित सैकड़ों की संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे। अधिवक्ताओं ने कहा कि सिविल कोर्ट के प्रांगण में वर्षों से रजिस्ट्री दफ्तर स्थापित चला आ रहा है। जिस बिल्डिंग में रजिस्ट्री दफ्तर था वह सिविल कोर्ट का था, जिसे खाली कराना था, लेकिन अधिवक्तागण इस पक्ष में नहीं थे। प्रशासन रजिस्ट्री दफ्तर को कचहरी परिसर से काफी दूर स्थानांतरित कर दिया। इसे लेकर अधिवक्ताओं ने काफी लंबा संघर्ष किया। रजिस्ट्री दफ्तर की लड़ाई लड़ने के लिए संघर्ष समिति सिविल बार की ओर से बनाई गई। इस लड़ाई को लड़ने के लिए संघर्ष समिति के अध्यक्ष सुरेश सिंह को मनोनीत किया गया। पूरे जनपद के सभी बार संघ के अधिवक्ताओं का सहयोग मिला। प्रशासन अधिवक्ताओं की बात मानने को मजबूर हुआ और रजिस्ट्री दफ्तर पुनः कचहरी के पास पिछले माह स्थापित कर दिया गया, जिसे अधिवक्ताओं ने अपनी विजय मानी। इस बात को लेकर अधिवक्ता सम्मान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें सैदपुर, जखनिया, मोहम्मदाबाद, सेवराई, जमनिया तथा कलेक्ट्रेट एवं सेंट्रल बार संघ की तरफ से उनके प्रतिनिधि उपस्थित थे। अध्यक्ष सेंट्रल बार संघ के अध्यक्ष विजय बहादुर, सेंट्रल बार संघ के अध्यक्ष अमर सिंह, सिविल बार संघ के अध्यक्ष सुधाकर राय, नवनिर्वाचित सिविल बार संघ के अध्यक्ष गोपाल जी श्रीवास्तव, संघर्ष समिति का मनोनीत अध्यक्ष सुरेश सिंह, पूर्व अध्यक्ष धीरेन्द्र नाथ सिंह, पूर्व उपाध्यक्ष राजेश सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता
रणजीत सिंह, चंद्रबली राय आदि सैकड़ों की संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे। सभा में जनपद की सभी बार संघों के अधिवक्ताओं का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। सभा की अध्यक्षता एल्डर कमेटी के अध्यक्ष रामजी शर्मा और संचालन धीरेन्द्र नाथ सिंह ने किया। जिला मुख्यालय पर स्थित निजी बस स्टैंडों पर मूलभूत सुविधाओं का पूरी तरह से कमी है, जबकि जिला पंचायत प्रशासन प्रति महीने इनसे लाखों रुपए से अधिक की धनराशि की वसूली करता है। बस स्टैंडों पर बुनियादी सुविधाएं नहीं होने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। शहर में प्रमुख तौर पर 4 निजी बस स्टैंड हैं। इनमें लंका, रौजा, जमनिया तिराहा पर 2 बस स्टैंड स्थित हैं, लेकिन निजी बस स्टैंडों पर न तो बैठने की व्यवस्था है और न ही प्रकाश की। यहाँ तक कि शौचालय, यात्री प्रतीक्षालय और पेयजल की भी मुकम्मल व्यवस्था नहीं है। यात्रियों का कहना है कि बस स्टैंड पर यात्री प्रतीक्षालय की व्यवस्था होनी चाहिए, जहां शौचालय भी होना चाहिए, वे यूज करने के लायक होना चाहिए।